खिलाड़ी हो गए, वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और उसके बावजूद वायु के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे। मेरी इस देश की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए, हमारा समर्थन करें। सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने। कर लो यो आंदोलन तो नहीं चला जब न्याय ना मिल जाता। और उन तनियों बुझ लो पुलिस वाला, अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसने क्या कहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताते हैं देश के ज्वलंत मुद्दों पर, देश के उन तमाम हस्तियों के बारे में कि उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या कहा। वो कुछ राय नेगेटिव में भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हों या सिनेमा जगत से या राजनीति जगत से या कोई बड़ी हस्ती हो। आज हम शुरू करेंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोपों पर दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर अब केस दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है कि 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस ना दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करें। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अगली सुनवाई 17 मई को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों की मीटिंग शुरू हो गई है। वे चर्चा कर रहे हैं कि बृजभूषण पर FIR में कौन सी धाराएं और एक्ट लगाए जाएं। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि यौन शोषण के मामले में FIR दर्ज करने से पहले मीटिंग हो रही है। इधर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर धरना दे रहे पहलवान इस्तीफे से मानेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर अपराधी बनकर नहीं दूंगा। अब ये कहेंगे कि इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, अब इस्तीफे से क्या होगा। अगर ये खिलाड़ी धरने से उठकर वापस घर जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, तो मैं इस्तीफा भिजवा दूंगा। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपना फिटनेस रूटीन नहीं रोक रहे हैं। वे लगातार 3 दिन से सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेसलर्स ने मीडिया से बात की। बजरंग पुनिया ने कहा कि बृजभूषण को तुरंत जेल में डाला जाए, जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक यहां से नहीं उठेंगे। वे कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत नहीं दिया। अगर सबूत नहीं दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट FIR का आदेश नहीं देता।
अब आइए बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर किसने क्या कहा। विनेश फोगाट बोली, एफआईआर पहले दिन ही होनी चाहिए थी, सिर्फ एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं है। बृजभूषण पर पहले से 85 से ज़्यादा एफआईआर हैं, उनको पदों से हटाकर जेल में डालना होगा। अब हम किसी कमेटी या दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं देंगे, हम कोर्ट में ही सबूत देंगे। इसके बाद साक्षी मलिक ने कहा कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ, हम दिल्ली पुलिस को ही कोऑपरेट करेंगे, मगर हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे साथ धरने पर बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। अब सभी की सहमति से ही धरने को खत्म या आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कहा गया कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर है। इन लोगों ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हैं, इस मामले को हम देखेंगे। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर 6 दिन से जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे हैं। शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर समेत तमाम हस्तियां भी रेसलर्स के समर्थन में उतर आए हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि यह देखकर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट इंसाफ के लिए सड़क पर बैठे हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, कड़ी मेहनत की है। एक राष्ट्र के तौर पर हम हर किसी के सम्मान और ईमानदारी की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह संवेदनशील मसला है, हमें बिना पक्षपात किए पारदर्शिता के साथ इस मामले से निपटना चाहिए। इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि देश को मान सम्मान कई मेडल दिलाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा दिया जाता है, वे न्याय की भीख मांग रही हैं। क्या यह सही है? गृह मंत्री और खेल मंत्री गुहार सुनिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो इस फील्ड में ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी बेटी बचाओ के नारे देने का क्या मतलब रह जाता है। पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि एक औरत के नाते इन खिलाड़ियों को इस तरह देखना बहुत मुश्किल है। जब यह हमारे देश के लिए सम्मान लाए तो हम सभी ने जश्न मनाया। अब इस मुश्किल वक्त में सभी को इनका साथ देना चाहिए। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इन्हें इंसाफ मिलेगा। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात की 9 महिलाओं ने शिकायत की और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। मैं सोमवार को पहलवानों से मिलने जाऊंगा और जंतर मंतर पर उनके साथ सत्याग्रह में शामिल हो जाऊंगा। इसके बाद क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियंस जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, उन्हें आज सड़क पर आना पड़ रहा है। बड़ा संवेदनशील मसला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। तो वहीं एक्टर सोनू सूद ने कहा कि देश के खिलाड़ी अन्याय के खिलाफ कुश्ती की जंग जीतेंगे जरूर। जय हिंद। इसी के साथ इरफान पठान ने कहा कि इंडियन एथलीट हमेशा हमारे गौरव हैं, सिर्फ उस वक्त नहीं जब वे हमारे लिए मेडल लाते हैं। इसके बाद निखत जरीन ने कहा कि आधी रात को खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोते हुए ओलंपिक वर्ल्ड मेडलिस्ट को देखना दिल तोड़ने वाला है। मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और जल्द ही इंसाफ मिलेगी। साथ ही हरभजन सिंह ने कहा कि साक्षी विनेश भारत की शान है। मैं एक खिलाड़ी के रूप में देश के गौरव को सड़कों पर विरोध करते देख दुखी हूँ। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें न्याय मिले। इसी के साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शर्म क्यों नहीं आती। जो पहलवान बेटियां दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं, वह अपने साथ यौन उत्पीड़न का खुलकर आरोप लगा रही हैं, धरना दे रही हैं। पीएम अपने बलात्कारी मानसिकता के सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। धिक्कार है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इस धरने के खिलाफ हैं। भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष पीटी ऊषा का कहना है कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस गेम के कुछ खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं खुद पहलवानों की 12.5 घंटे बात सुन चुका हूं, आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूं। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है, कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने कहा, खेल मंत्री 2-4 मिनट हमारे बीच बैठे थे, बाकी समय उनके अधिकारी ही मध्यस्थता करने में जुटे थे। पीटी ऊषा बताया कि अगर हमारा धरना अनुशासनहीनता है तो जब उनकी खुद की एकेडमी टूट रही थी तो मीडिया के सामने आकर क्यों रोई थी। दंगल गर्ल गीता फोगाट ने पीटी ऊषा को जवाब दिया कि जिस इंसान पर इतने संगीन आरोप लगे हो उस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
और पीटी उषा जी, आप खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता रही हैं। एक महिला और खिलाड़ी होने के नाते आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं, वे बिना अनुमति धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के धरने को लेकर विनेश फोगाट के आरोपों पर जांच कमेटी के सदस्य ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने वीडियोग्राफी के द्वारा सभी खिलाड़ियों के बयान लिए हैं, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।